पाक फौज और रेंजर्स ने कच्चे के डाकुओं को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर लिया है। पहले मरहले में कौन कौन निशाना बनेंगे, कौन सा पुल बन गया तो डाकुओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का 28वां इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी, डीजी रेंजर्स और दीगर शरीक हुए। आईजी सिंध ने अमन अमान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी कि रवां साल अगवा बराए तावान के 220 वाक़यात हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 81 केसेस हुए थे। आईजी सिंध के मुताबिक 220 अगवा बराए तावान के केसेस में 128 लाड़काना यानी लाड़काना सबसे आगे है, 40 सक्खर, 42 कराची, 3 हैदराबाद और 1 शहीद बेनज़ीराबाद से केस रिपोर्ट हुआ। कराची से 42 मुगलियों को बाजियाब करवाया जा चुका है, 3 हैदराबाद से भी बाजियाब हुए। सक्खर के 40 मुगलियों में से 41 बाजियाब हो चुके हैं। लाड़काना के 128 में से 121 बाजियाब हो चुके हैं। ये आईजी सिंध ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसी तरह 220 में से अभी तक 210 मुगवी बाजियाब हो चुके हैं। इजलास को बताया गया कि 60 डाकुओं की लिस्ट बनाई गई है ऑपरेशन में जिनको टारगेट किया जाएगा, जिस पर सवाल हुआ कि सिर्फ 60 डाकू। आईजी ने बताया कि हाँ बिल्कुल तकरीबन 60 डाकू हैं, बाकी कबाली लोग हैं। जिस पर निगरान सीएम ने कहा कि चंद डाकू हमारी फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे, ये डाकू हर सूरत में जहन्नम रसीद होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अफसोस तो ये है कि डाकुओं की वजह से घोटकी कश्मोर पुल की तामीर का काम बंद हो चुका है। जिस पर कोर कमांडर ने कहा कि अगर ये पुल बन गया तो फिर डाकुओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एपेक्स कमेटी को बताया गया कि असले की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। मिलिट्री ग्रेड के असले की बड़ी खेप घोटकी से पकड़ी गई है। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जदीद असले के लिए पाक आर्मी मदद करेगी। एपेक्स कमेटी को जो ब्रीफिंग दी गई है, इसका मतलब ये है कि टारगेट फिक्स हो चुका है और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। कोर कमांडर और आईजी सिंध की ब्रीफिंग से यह भी लग रहा था कि जो सरदार और वडेरे डाकुओं के सरपरस्त यानी सहूलतकार हैं, उनके गिर्द भी घेरा होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको किस तरह का मवाद चाहिए और आप कच्चे में फोर्सेस के ऑपरेशन को किस नज़र से देखते हैं। क्या वाकई इस ऑपरेशन के बाद सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी?